शरीर छोड़ चुके पिताजी आदि का फोटो इत्यादि न रखो। उनको पूर्णतः मुक्त हो जाने दो। केवल घर में कृष्ण का फोटो रखो, वह भी पूरे घर में एक। घर में एक से अधिक फोटो रखने पर परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा सही सकारात्मक फल नहीं देती। एल्बम वगैरह या किताबों में छपे हुए फोटो की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा। मैं पिताजी माताजी या भगवान कृष्ण के उन चित्रों की बात कर रहा हूँ जो दीवार पर टंगे रहते हैं या शेल्फ पर रखे रहते हैं। अब यह वीडियो देखकर आप इन चित्रों को नष्ट करने में लग जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि उनको उचित तरीके से पंडित आदि से पूछ कर ही नष्ट किया जाए। जैसे भगवान आदि की मूर्तियां हैं, उनको तो मंदिर में पहुंचा दें तो अच्छा है, नहीं तो पंडित जी की सलाह लें और जो उचित लगे वही करें। अपने पूर्वजों पिता माता जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनकी मूर्तियां उनके फोटो विसर्जित करने के लिए भी पंडित से उचित सलाह लेकर कार्य करें। कई मित्रों को बड़ा शौक होता है परमात्मा की मूर्तियां खरीदने का। उनको यह पता नहीं कि जितनी मूर्तियां वे इकट्ठी कर रहे हैं उनका रख रखाव कैसे होगा। निश्चित रूप से कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनका तिरस्कार होगा, और परमात्मा का तिरस्कार आगे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए थोड़े कहे को अधिक समझ लेना। इसी तरह अपने पूर्वजों की मूर्तियां माला पहनाकर टांग देना। सुना है कि आत्मा को वापस वहीं पर आना पड़ता है, उसके आसपास रहना पड़ता है और उसकी कभी मुक्ति नहीं हो पाती। इसीलिए कह रहा हूं कि उनको मुक्त कर दो। लेकिन तुम ज्ञानी बनोगे, तुम वीडियो में जो कहा गया है ठीक उस हिसाब से काम ना करोगे तो ठीक है, अपनी बुद्धि से काम करो और भगवान तुम्हारा भला करे। कई बार हम अपनों के प्रेम में फंसकर उनको सुख पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसे कर्म करते रहते हैं जिनको गीता में करने योग्य नहीं कहा गया है। अतः हमें अपने लालच में और अपनों को सुख पहुंचाने के लालच में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौत के समय सारा हिसाब देना होगा। वहाँ न तो अपने होंगे और न ही वे वस्तुएं जो तुमने सुख के लिए इकट्ठी की थीं। अंत में यही कहूँगा, अपना ध्यान रखें, अपने हर कर्म का ध्यान रखें, और भागी आ रही है मौत, कुछ काम नहीं आएगा। केवल राम नाम और हमारे उचित कर्म ही काम आएंगे। और उचित कर्म क्या होते हैं वो मैंने अभी पीछे बताया है कि हम अपने लालच में जो करते हैं, अपनों के लालच में जो करते हैं वो अनुचित कर्म हैं, और उचित कर्म वे हैं जो बिना किसी लालच बिना किसी कामना के किए जाते हैं और परमात्मा का निरंतर स्मरण करते हुए किए जाते हैं। वे ही उचित कर्म हैं, जिनको निष्काम कर्म भी कहते हैं। चाहे हम कितना भी अच्छा काम कर रहे हों, कितना भी समाज के भले का काम कर रहे हों, लेकिन उसको करते समय यदि हम परमात्मा को याद नहीं रखते हैं, परमात्मा को भूल गए हैं, उसमें इतना खो गए हैं कि परमात्मा याद नहीं है, अपनी आत्मा याद नहीं है, तो फिर वह कर्म आपको बांध लेता है। उसका अच्छा या बुरा फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए खो मत जाइए, परमात्मा को याद हर पल रखना है, चाहे कर्म कर रहे हों या न कर रहे हों। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। सीताराम सीताराम सीताराम।